पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल का एक हिस्सा ढहा। नदी में डूब रहे कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। कुछ लोगों की अभी फंसे होने की आशंका। हादसे के बाद इंद्रायणी नदी पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर एनडीआरएफ की कई टीमें मौजूद। राहत बचाव कार्य जारी। इंद्रायणी नदी पर हादसे के करीब 100 से ज्यादा लोग थे। पुल का हिस्सा टूटने से कई लोगों की नदी में बहने की खबर। ओवरलोड होने के चलते ढहा पुल। नदी में बढ़ते पानी के तेज बहाव को देखने पहुंचे थे लोग। पुणे हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रेस्क्यू अभियान तेज करने के दिए निर्देश। कहा, नदी में बहे लोगों को रेस्क्यू करना प्राथमिकता। पुणे पुल हादसे पर डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। डीएम से मांगी रिपोर्ट। कहा, 8 करोड़ की लागत से निर्माण होना था नए पुल का। अजित पवार ने कहा, एनडीआरएफ और पुणे नगर निगम की टीम रेस्क्यू में जुटी। इंद्रायणी नदी पर बने पुल पर बंद था आवागमन। केदारनाथ के पास बड़ा हादसा। गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश। पायलट समेत 7 लोगों की मौत। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की लिस्ट आई सामने। दुर्घटना में जयपुर निवासी कैप्टन राजवीर सिंह चौहान की मौत। यूपी निवासी विक्रम राव और विनोद देवी ने गंवाई अपनी जान। हादसे में यूपी के तुष्टि सिंह, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल की मौत। महाराष्ट्र निवासी श्रद्धा राजकुमार और 2 साल की मासूम काशी ने भी गंवाई अपनी जान। देहरादून से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगल में गिरा। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा एआईबी। डीजीसीए ने जारी किए निर्देश। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रहेगी रोक। यूसीएडीए और डीजीसीए ने अगले आदेश तक सस्पेंड की हेली सेवा। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग के बीच भी सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते 7 जून को सड़क पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई थी। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव, यूसीएडीए के सीईओ और गढ़वाल कमिश्नर रहे मौजूद। उत्तराखंड के हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सीएम धामी सख्त। मुख्य सचिव को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। निजीकरण के कारण क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। क्या हेलीकॉप्टर 7 लोगों को लेकर चलने के योग्य था? केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर गिरा भारी मलबा। पानी के साथ पैदल मार्ग पर मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। जंगल चट्टी के पास पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा। सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगह ठहरने की अपील की गई। केरल के तिरुवनंतपुरम में ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग। फ्यूल की कमी के चलते लैंडिंग की दी गई इजाजत। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल की जांच की प्रक्रिया में की गई तेजी। अब तक 31 मृतकों के डीएनए का सैंपल लिया गया। उनके परिवार से हुआ मैच। गुजरात फॉरेंसिक लैब में 36 एक्सपर्ट की टीम डीएनए सैंपल मैच करने में जुटी है। पीड़ित परिवारों से संपर्क के लिए बनाई गई 230 टीमें। डीएनए मैच के बाद विमान हादसे में मारे गए 24 लोगों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। शवों को पहुंचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का किया गया इंतजाम। लखनऊ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। 60,000 से ज्यादा नवनियुक्त कांस्टेबल्स को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। सीएम योगी रहे मौजूद। कांस्टेबल्स नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, यूपी का पुलिस बल देश में सबसे बड़ा। योगी के सीएम बनने के बाद पुलिस में सुधार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, भर्ती में 1 पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। योग्यता के आधार पर चयन किया गया। अमित शाह ने कहा, 2017 के बाद यूपी पुलिस बुलंदी के रास्ते पर बढ़ी। पुलिस भर्ती में बच्चों को देखकर गर्व हो रहा। अमित शाह बोले, यूपी में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। एफआईआर दर्ज होने के 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। पुलिस भर्ती को लेकर लखनऊ में सीएम योगी बोले, 2017 के पहले पुलिस भर्ती में भेदभाव होता था। भर्तियों में भाई भतीजावाद चलता था। योगी बोले, 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहा। लखनऊ में सीएम योगी बोले, आज बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा। पूरी पारदर्शिता के साथ आज भर्तियां हो रही। योगी बोले, यूपी आज पूरी तरह से भयमुक्त और दंगा मुक्त है। सुशासन की सिद्धि के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 4 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी। साइप्रस में राष्ट्रपति निकोस ने किया स्वागत। इंडियन कम्युनिटी से भी हुई मुलाकात। लालू यादव को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घमंडी बताया। कहा, उन्होंने अपनी इसी हरकत से पूरी पार्टी को शर्मसार किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर तंज। कहा, नीतीश राज में प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा बेकार है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने नीलांबुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए किया प्रचार। रोड शो कर लोगों से वोट करने की अपील की। नागपुर में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक। सीएम फडणवीस और विदर्भ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहे मौजूद। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। हमेशा झूठ बोलते आए हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, झूठे थे झूठे रहेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने पर तरुण चुग ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू ने अम्बेडकर की फोटो अपने पैरों पर रखी। ये भारत की सोच और संविधान की सोच का अपमान है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रेवाड़ी दौरे पर। जिला जेल के नवनिर्मित परिसर का किया उद्घाटन। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा। मसानी इलाके में एक इमारत ढही। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य जारी। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान की हत्या। ड्यूटी पर तैनात रतनलाल सिंह की सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या की। करीब 13 राउंड फायरिंग की, 5 गोली सीने में लगी।
दोनों जवानों के बीच किसी बात को लेकर हुई थी बहस। कथित तौर पर शराब के नशे में थे दोनों। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लिया। एनकाउंटर में मारा गया वांटेड अपराधी शाहरुख सोलापुर में पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर किया। 23 साल के शाहरुख पर कई केस दर्ज थे। एनकाउंटर पर विधायक अबू आजमी ने उठाए सवाल। कहा, शाहरुख एनकाउंटर की होनी चाहिए जांच। अगर आरोपी ने 7 राउंड फायर किया तो गोलियां कहां गईं? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीवर चैम्बर में गिरी 13 साल की बच्ची। 5 से 6 घंटे तक चला रेस्क्यू, जिसके बाद शव किया गया बरामद। उत्सवी की मौत के बाद परिजनों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। पुलिस ने अपार्टमेंट प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज की। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। यूपी में बिजनौर के जिला अस्पताल में एक युवक की डायलिसिस के दौरान मौत। डीजल नहीं होने की वजह से अस्पताल का जनरेटर नहीं चला और डायलिसिस बीच में रुकने से सरफराज की मौत हो गई। सरफराज के परिवार वालों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। डीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर मामले की जांच के आदेश दिए। जम्मू में पुलिस और प्रशासन ने चलाया ऑपरेशन क्लीन अप। ड्रग तस्कर की अवैध संपत्तियों को उनके खिलाफ लिया गया एक्शन। ड्रग तस्करी की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। पुलिस की निगरानी में किया गया ध्वस्त। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश। सफदरजंग एनक्लेव में तेज हवा से गिरा मोबाइल टावर। दिल्ली के RK पुरम में बिजली के तार पर गिरा पेड़। चपेट में आकर करंट लगने से 2 लोगों की मौत हुई। RK पुरम में करंट लगने से हुई मौत पर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, दिल्ली में 3 बार की बारिश में 9 लोगों की मौत हुई। सरकार किसी भी दुर्घटना की नहीं ले रही जिम्मेदारी। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित। जलभराव ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह सुबह बारिश। मरीन ड्राइव पर मौसम हुआ सुहाना। गुजरात के पंचमहल में आंधी तूफान का कहर। तेज हवा की वजह से हाईवे पर खड़ी कार पर गिरा होर्डिंग। होर्डिंग गिरने से हाईवे पर काफी देर तक रुकी रही गाड़ियां। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। घरों, दुकानों और रेस्टोरेंट में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। गुवाहाटी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। सड़क यातायात हुआ प्रभावित। शहर के कई इलाकों में जलभराव से हाल बेहाल। कुछ जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हुआ। देहरादून के कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हुआ जलभराव। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन में किसी भी हालात से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के सभी 13 जिलों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मानसून में हर बार हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जयपुर में भी बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई हल्की फुल्की बारिश। तंदूर समेत केरल के कई इलाकों में झमाझम बारिश। कई हिस्सों में हुआ जलभराव। कैंची धाम का 61वां स्थापना दिवस। नीम करौरी बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। वीकेंड के चलते पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़। हरिद्वार में गाड़ियों की लगी लंबी कतार। रेंगती नजर आई गाड़ियां। हरिद्वार ट्रैफिक CO की लोगों से अपील। सड़क पर गाड़ी न खड़ी करने की दी सलाह। गाड़ियों के चलते ट्रैफिक पर पड़ रहा है असर। यूपी से कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। जयवीर सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद का सौभाग्य है। इंदिरापुरम में मानसरोवर का नया भवन बनने के बाद 5 साल से स्थगित यात्रा यहां से निकल रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाराणसी में योग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। वन अर्थ वन हेल्थ के संदेश के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग अभ्यास। देहरादून में रन फॉर योग मैराथन का आयोजन। CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बोले, सभी लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी रन फॉर योग मैराथन का आयोजन। CM नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन में शामिल भी हुए। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ किया योग। जून के दूसरे कारोबारी हफ्ते में सोने के दाम में 1913 रुपए की बढ़त। देश के कई बड़े शहरों में 10 ग्राम सोने का भाव 99,000 के पार। बीते हफ्ते में चांदी के भाव में 882 रुपए की बढ़ोतरी। देश के कई बड़े शहरों में 1 किलो चांदी की कीमत 1,07,000 के ऑल टाइम हाई पर। जनवरी से मार्च 2025 तक स्पाइसजेट कंपनी को 319 करोड़ का मुनाफा। 7 साल बाद पूरे वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में फायदे में रही कंपनी। आम ग्राहकों के लिए SBI का बड़ा ऑफर। लोन के इंटरेस्ट रेट को 0.50% तक सस्ता किया। जल्द मार्केट में उतरेगा बोट का नया बोट प्राइम 701 ANC की 18 जून को होगी लॉन्चिंग। महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया वेरिएंट Z480 हुआ लॉन्च। 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। कंपनी ने कार के एक्स शोरूम कीमत 17,39,000 रखी। मर्सिडीज AMG G63 का कलेक्टर एडिशन लॉन्च। दुनिया भर में कार की केवल 30 यूनिट मौजूदा ग्राहकों को ही बेचेगी कंपनी। विश्व टेस्ट का नया चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। पहली बार जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। 27 साल बाद सूखा हुआ खत्म। फाइनल में पिछली बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन ही किया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दिया था 282 रनों का टारगेट। पहली पारी में 74 रन से पिछड़ने के बाद साउथ अफ्रीका ने किया पलटवार। चौथे दिन 5 विकेट पर 282 रन बनाकर हासिल की जीत। साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम बने प्लेयर ऑफ द मैच। मार्करम ने बल्लेबाजी में 136 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी में भी मार्करम ने 2 विकेट झटके थे।